भैया रो सब जनों राम राम। और आप देख रहे हो चैनल INS 24/7 और हमें आपके संगे श्वेता शर्मा। बुंदेलखंडी समाचार को जा बुलेटिन जिको नाम खबर बुंदेली में आप सभी हो बहुत बहुत स्वागत करत हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत करत हैं। तो चलो बुलेटिन की शुरुआत करें। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबरन से कैसे कि जे आपको जानवो बहुत ही जरूरी है। तो चलो सबसे पहले बताते हैं भोपाल में का भाव। तो NAS कार्यशाला को शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करो। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की कार्यशाला भई और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के विश्लेषण रणनीति पे सोई कार्यशाला में राष्ट्रीय उपलब्धि के लाने लघु फिल्म को प्रदर्शन भाव जामे शिक्षकों से संवाद भाव। दूसरी बड़ी खबरन की शुरुआत कर रहे थे। मध्य प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसन भय रहे और 10 लोगन की मौत जामे भई। बैतूल में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटवे से 5 लोगन की दर्दनाक मौत भई। तो हरदा में सोई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटवे से 5 लोगन की जान गई भई और 20 से ज्यादा लोगन सोई घायल भय। तीसरी बड़ी खबरन की बात करें तो जबलईपुर से 20 पैसेंजर लेके भोपाल की पहली उड़ान सुई भरी रही और घंटे भर को सफर इंदौर में एक के बाद अब भोपाल और ग्वालियर के संगे शहर को हवाई संपर्क स्थापित भाव और शनिवार और सवेरे 10:15 पे जबलईपुर से भोपाल के लाने विमान ने उड़ान सुई भर ली। पहली उड़ान में 20 पैसेंजर भोपाल गए भय और जबलईपुर भोपाल विमान सेवा को औपचारिक उद्घाटन सुई 31 मई को केंद्रीय नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोई पहले करे भाव। तो अगली बड़ी खबरन की बात करें तो भोपाल में कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ को राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुई है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक दिवसीय सम्मेलन को आयोजन सुई भरो। अब शुरुआत करते हैं विस्तार से। तो भीषण गर्मी में अघोषित कटौती हालातन से परेशान नोटा क्षेत्र की महिलाओं ने बिजली कार्यालय की बाहर और भीतर देर रात तक हंगामा करता प्रदर्शन सोई करो। दमोह जिला की नोटा विद्युत मंडल सब स्टेशन पे लगभग 40 से 50 महिलाओं द्वारा उनके घरन की बिजली सप्लाई बहाल करबे कर्मचारियों ने खरी खोटी सोई उन्हें सुना दी और महिलाओं ने जा गई थी कि लगभग 3 महीना से हमारे घर की बिजली सोई बंद थी। उत्या लेगा के आसपास लोगन की बिजली सोई लगातार चालू थी और जानकारी मिलत है। नोटा समाज सेवी दीपा जैन पुरुषोत्तम राय मौके पे पहुंचने के बाद उन्हें सबरों समझाइश दी। हमारी समस्या सर ये है कि हमारे अक्टूबर के महीना से लाइट खराब है। अभी तक हमारी लाइट सुधरी नहीं है। केबल खराब है, ट्रांसफार्मर खराब है और बार बार मिस्त्री लोग जाते हैं कहीं से हम लोग ले लेते हैं तो वहाँ से लाइट काट देते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सब देखो गर्मी में गर्भवती महिलाएं हैं परेशानी है। कौन सा गांव है? टबड़ी बस्ती। और अब थोड़े बहुत किसानों ने कुछ फसलें बोई हैं उनकी वो फसलें सूख रही और गर्मी से लोग परेशान हैं। रापर नोटा से हमारी आज महिलाएं वितरण केंद्र पे आई हैं तो यहाँ प्रभारी मिल रहे हैं और नया के लैंडमाइन कोई यहाँ मिल रहे हैं। एक वसूली अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों पे बिजली बिल बकाया है उनकी बिजली को बंद किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर रखते हुए ग्राम नोहटा की एक कॉलोनी की महिलाएं आई थी, उनका बकाया बिजली बिल है, इस वजह से बिजली काटी गई है। जैसे ही बिजली बिल का भुगतान किया जाता है हमारे साहब का आदेश है तत्काल उनकी बिजली सुचारू रूप से चालू। अभी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके लिए क्या? अभी उनका बिजली बिल भरा नहीं है। साहब के आदेश है कि जैसे ही बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तत्काल आपकी बिजली सुचारू रूप से चालू कर दी जाए। बात करें विदिशा जिला की पंचायत चुनाव में जबीरा सलाखन में कैद बंदी अपनी किस्मत आजमाए हैं। बासौदा जेल में बंद भय कैदी हूँ कोर्ट ने सरपंच चुनाव में प्रत्याशी बनावे को आदेश दे औरतें बंदी तेज सिंह गंज बासौदा की जेल में सोई बंद है और ओ पे हत्या और हत्या की कोशिश को मामला सोई दर्ज पाव है। कोर्ट के आदेश की प्रति जेल प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी हूँ सौंपी भई। विचाराधीन है तेज सिंह पिता बुंदेल सिंह ग्राम सेमरी। उसके परिवारजनों ने एक कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था कि उन्हें चुनाव संबंधी कुछ दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कराने हवालाती के। तो माननीय न्यायालय की अनुमति के माध्यम से उनके परिवारजन हमारे यहाँ कुछ प्रपत्र लेकर आए चुनाव संबंधी, जिस पर हमने हस्ताक्षर किए, उन्हीं को वापस किए। आगे की प्रोसेस जो भी होगी नियमानुसार कोर्ट की निगरानी में और कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जैसा भी होगा वो किया जाएगा। कलेक्टर महोदय को भी इसका एक प्रतिलिपि भेजी गई है। बात करें खजुराहो की तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई भाई। अब खजुराहो की गांजा व्यापारियों को पुलिस ने धरदा बोचो। पूछताछ के बेरा ड्राइवर द्वारा पुलिस ने गाड़ी रोकबे के बाद चेक करो
54 किलो 500 ग्राम गांजा के संगे ड्राइवर के संगे 4 लोगन गाड़ी में बैठे भय रहे। पुलिस शंका हती तो चेक करो उन्हें तो गाड़ी के भीतरे बने भय बाक्स में गांजा मिलो और ड्राइवर के संगे सभी आरोपियों गिरफ्तार करने के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजो गया है। अब एक और जिते देश के कईयन हिस्सा में मंदिर मस्जिद हो लेके खींचतान चलत है ना, उते सागर जिला की खुरई तहसील को दलपतपुर गांव सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसालों ने पेश करता। उते हनुमान मंदिर के पुजारी विनोद दुबे ने समाज के सभी वर्गों के जो लोगों जोड़ लो इस्लाम की रीति रिवाजन से गांव की मुस्लिम समाज की एक गरीब मौड़ी सालू को धूमधाम से निकाह कराओ। हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित विनोद दुबे ने मुस्लिम गरीब मौड़ी की शादी अपने खर्च पे करी हती। दरअसल सालू के पिता मुन्ना खान कछु साल पहले इंतकाल भाव गयो हतो और स्वजन की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हती कि निकाह को खर्च सोई उठा सकत हते। मौड़ी को भाई मंदिर परिसर में झाड़ू लगाता तो उन्हें अपनी परेशानी पंडित दुबे हूँ बताई हती। उन्हें न सिर्फ धर्मशाला दई बल्कि बारात के लाने खाने पीने और ठहरबे की व्यवस्थाएं सोई करी हती। मौड़ी को विवाह कराओ। मौड़ी की शादी से परिवार के लोग खूब ही खुश दिखाते और हनुमान मंदिर के पुजारी हो खूब धन्यवाद देते रहते हैं। आपकी बेटी की बारात कहाँ से आई? सागर से। और यहाँ निकाह कहाँ हुआ? मंदिर से। हाँ, किसने सहयोग किया? गुरु ने। कैसा? खाने का सब संदोलन नहीं किया। अच्छा, तो बारात को ठहराने वगैरह की व्यवस्था किसने करी? नहीं, पंडित ने। अच्छा, पंडित जी ने सहयोग हाँ, किया। क्या सहयोग किया? खाना माने की सब स्वागत पूछ। आप क्या कहना चाहती पंडित जी के लिए? उनको धन्यवाद। एक मुसलमान संप्रदाय का व्यक्ति रहते, उसकी बच्ची और वे लोग अनाथ हैं, तो समय पाकर उसकी शादी करना पड़ी हमारे लिए, क्योंकि वो अनाथ हैं, उसके पास कुछ भी नहीं। जो भी उसकी शादी में पैसा खर्च हुआ वो मेरी लागत से हुआ। अन्यथा सभी लोगों का सहयोग भी रहा है क्षेत्रीय, क्योंकि ये तो सभी मिल के काम करते। अपन हिंदू हैं तो हिंदू इसी प्रकार के काम करना चाहिए ताकि आगे अपना भविष्य बने और सामने वाला का भी भविष्य बन जाए। बात करें खुरई रोड पे करुआ बारधा गांव के लिए 8 अप्रैल हो सराफा व्यापारियन के संगे भाई लूट के आरोपियन हो पुलिस ने 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लाओ, लेकिन घटना हो अंजाम देवे वारो मास्टरमाइंड फरार हतो, जाओ पुलिस ने मुंगावली से गिरफ्तार कर लाओ। थाना प्रभारी कमल निगवाल ने जा बताओ कि 8 अप्रैल हो धन कुमार जैन उको निवासी चंद्रशेखर वार्ड खुरई मुंगावली से करीब 8 बजे सोने के आभूषण बेचने के बाद वापस खुरई जा रहा हो तो जाके संगे कुरुआ बारदा गांव के लेगा लुटेरन ने लूट की घटना हो अंजाम दाओ। पुलिस ने घटना अंजाम देवे वारे 8 में से 7 आरोपियन हो 72 घंटे के भीतरे गिरफ्तार कर लाओ। ये मार्च अप्रैल के महीने में खुरई रोड पर धन्य कुमार जैन जो खुरई के व्यापारी है उनके साथ में कुछ आरोपी जो मुंगावली के रहने वाले थे उनके द्वारा लूट की घटना की गई थी, जिसमें से तत्काल 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके प्रकरण में मशरूका बरामद किया जा चुका था, जिसमें एक आरोपी पुलिस को चकमा देके फरार हो गया था, जिसको कल रात को पुलिस ने उसको घर से उठाया है, गिरफ्तार किया है और उसका 2 दिन का PR आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। बात करें बीना की तो पोस्ट ऑफिस में करोड़न के फर्जीवाड़े मामले में विशाल अहिरवार हो कोर्ट में पेश करूंगा और जाके बाद न्यायालय ने पूछताछ के बेरा 3 दिन की रिमांड सोई बढ़ावे के बाद आरोपियन हो पुलिस हो दे दा और GRP ने न्यायालय से तीसरी बेरा आरोपियन हो पुलिस रिमांड पे ले ला और अभी तक आरोपियन से 5 लाख कीमत की एक कार 9 तोला सोना सोई जब्त भाव है। जहां आपको बता दें कि बीना के छोटी बजरिया में पूर्वी रेलवे कॉलोनियन में स्थित पोस्ट ऑफिस में उप पोस्ट मास्टर विशाल ओ के पिता को नाम भागीरथ अहिरवार राजीव गांधी वार्ड बीना ने फर्जी तरीका से TD बनावे के बाद लोगन के संगे धोखाधड़ी करत हते और अभी तक को करीब 22 लोगन से 1.25 करोड़ रुपया के मामले को खुलासा भाव है। ये मामला लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए का मामला है, पोस्ट ऑफिस घोटाले का है। एक संगीन मामला है। इसमें सबसे पहले हमने 8 दिन की PR लिया था, तो इससे हमने काफ़ी चीज़ें बरामद भी करी है। इसे गोल्ड बरामद किया है, 5 लाख का कार बरामद की है। इसके अलावा और भी कुछ खुलासे हुए हैं। फिर 4 दिन की और रिमांड बढ़ाई थी और आज पुनः रिमांड बढ़ाने के लिए इस न्यायालय उपस्थित हुए हैं।
बात करें विदिशा की तो मध्य प्रदेश से कल शाम काभौ की पीडब्ल्यूडी कार्यालय में आरटीआई कार्यकर्ता और पूर्व ठेकेदार रंजीत सोनी की हत्या को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। अब एसपी मोनिका शुक्ला ने खुलासे में जा बताओ कि हत्या के पाछू पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार जसवंत रघुवंशी, नरेश शर्मा और यश कुमार 24 हुई शामिल हते और जा तीनई ने अपने एक अन्य संगी शैलेंद्र पटेल के संग मिलने के बाद हत्या करबे के लाने अंकित यादव और टुंडा हो सुपारी दई हती। पेशगी के घाई 25,000 रुपया और माउजर उपलब्ध कराए हते। पुलिस ने एक माउजर और 3 जिंदा कारतूत के संगे सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लो। सिविल लाइन थाने में मारपीट करके साधारण मामले 6 और एक 307 का अपराध दर्ज है, जिसमें माननीय न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं। टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार हो गए जी, इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हमारे। इधर डबरा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेडिया ने नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षन के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर आपत्ति जतात भय ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर करी हती। सत्यप्रकाशी ने याचिका में जा कही कि जा बेरा तय भाव है कि नगर निगम के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहे और जब में महापौर सीधे जनता चुन है, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष हो पार्षद चुन है और जब मौलिक अधिकारों को सोई हनन दिखात है। और सुनवाई की बेरा हाईकोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी और सरकार सोई नोटिस जारी करने के बाद 14 जून तक जवाब मांगला है। चुनाव प्रक्रिया जो हुई उसमें महापौर का चुनाव तो डायरेक्ट करा दिया है और नगर पालिकाओं का इनडायरेक्ट करा दिया है। तो मतलब एक चीज़ पे 2 कानून मध्य प्रदेश में बनाए, ऐसा मतलब बनाने की वो की गई है, तो ये सही नहीं है। तो हमने यही निवेदन उनसे किया कि या तो पूरा चुनाव इनडायरेक्ट किया जाए या हमारा नगर पालिका जो नगर पालिका हैं और जगह में, हम अकेले डबरा की नहीं कह रहे हैं, पूरी जितनी नगर पालिका उनका चुनाव भी डायरेक्ट किया जाए ताकि जनता को खरीद फरोख, लूटपाट और लड़ाई दंगों से बच सके जनता। इते बात करें दतिया की तो गाइडलाइन को पालन करत भय पंचायत चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पूरी पारदर्शिता के संगे संपन्न करान सोई चुनौती दिखात है। कैसे कि पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने पंचायत चुनाव में पूरी मुस्तैदी के संगे संपन्न कराबे की अपनी प्लानिंग हो मीडिया के संगे साझा कर दो। उन्हें जा कह दी कि दतिया जिला की 3 तहसील दतिया, सेवड़ा, भांडेर के हर गाँव में चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात हुई है और अपराधियन और अपराधी प्रवृत्ति के लोगन हो सलाखों के पीछे हो जाए हैं और ग्रामीणन के संगे आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लाने गांव में कैंप कर हैं। देखिए, आपको विदित है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल में 27 तारीख को आचार संहिता लगा दी है और पंचायत चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रत्याशी रहते हैं। प्रत्याशी ज़्यादा होने से कई बार उत्पत्ति की संभावना भी रहती है। चुनाव शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो ऐसे विघ्न संतोषी तत्व जो चुनाव में खलल डाल सकते हैं, बाधा पहुंचा सकते हैं, उनको चिन्हित करना 2 महीने पहले से शुरू कर दिया। इतने बैतूल परासिया मार्ग पे काभौ की गुरुवार की रात रानीपुर थाना क्षेत्र के खमालपुर गांव के लिगा एक स्विफ्ट कार में आग लगने के कागजे कार चालक की मौत भई। मृतक कार चालक को नाम सुनील संडपाह तो जो पुणे को रहने वे वारो बताओ गौ तो सुनील अपने ससुराल बैतूल भौरा तो गुरुवार शाम परासिया रोड के लेगा हनुमान डोल मंदिर दर्शन करने के लाने गौ तो मंदिर में दर्शन करने के बाद सुनील वापस बैतूल के लाने रवाना भाव। खमालपुर के लेगा चलत कार में अचानक ही आग लगने से कार को नियंत्रण बिगड़ो। कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई भई और टक्कर के बाद कार के डोर लॉक भाव और सुनील कार में फंसो रहो। दम घुटबे से सुनील की मौत भई। दुर्घटना की सूचना पुलिस को एक बाइक चालक ने दी। पुलिस ने शवों पोस्टमार्टम के लाने भेज दिया। फोन से सूचना मिली थी कि खमालपुर के पास एक कार में आग लगी हुई है। मौके पर जब पहुंचे तो कार में आग लगी हुई थी, जल रही थी कार। फायर ब्रिगेड को बुलाकर हमने आग बुझाई। आग बुझाने पर गाड़ी में चेक किए तो एक व्यक्ति जली हुई अवस्था में वहाँ दिखा जी। गाड़ी पूरी जल चुकी थी तो हमने उसका बोनट खुलवाकर चेसिस नंबर से हमने गाड़ी का नंबर ट्रेस किए और इसमें अभी मर कायम करके जांच कार्रवाई की जा रही है। इधर नरसिंहपुर जिला के बरगी गेट के लगा रेलवे ट्रैक पे 16 वर्षीय नाबालिग मोड़ा की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैली भाई। मृतक के भाई ने शायद नाम के व्यक्ति और के दोस्तन पे अपहरण को और के हत्या करने को आरोप लगाओ। हालांकि जाके पहल से मृतक सौरभ प्रजापति को जनवरी 2022 में अपहरण भाव तो जा आपको बता दे कि जा मामला प्रेम प्रसंग से सोई जुड़ो भाव है। घटना से आक्रोशित प्रजापति समाज ने मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग करी थी। पुलिस अधीक्षक ने जांच की सोई आदेश दे दिया।
आज लोगों का फोन आया था मेरे भैया के पास, उन लोगों ने मारने आने की धमकी दी थी सर। किन लोगों ने? शायद लोगों ने। हाँ। और उसके बाद सर उन लोगों ने वहाँ बुलाया बरगी में, मेरे से बोलने लगा कि मेरे को वहाँ छोड़ दो यार हेमंत भैया, या फिर गाड़ी दे दो आपको। तो हम छोड़ दे रहे हैं। छोड़ने के लिए गए सर, उधर से 2-3 लड़के ऊपर छत पे से उतरे और उसको मारने पीटने लगे सर। फिर मेरे पास 3 बजे सर का फोन आया, बोले यहाँ आने से जी कि आप मतलब आपका यहाँ पे नंबर है इस मोबाइल में, या आपका कोई रिलेटिव लगता है क्या, सर उनको सज़ा मिले सर, हमारे भैया के साथ गलत किया है। प्रेम प्रसंग का यह मामला है। तो एक मुस्लिम समाज की लड़की है जो उसको प्रेम प्रसंग के जाल में फंसा के बाहर ले गई थी। उसके बाद वो आ गए थे, तो लगातार उनके परिवार के लोग दबाव बनाते रहे हैं कि आपको यदि रहना है तो आपको मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। नाबालिग युवक की डेड बॉडी मिली है, उसमें हमने मर्ग कायम किया है और अभी पोस्टमार्टम आज ही करवाया है। और उसके साथ में जो उनके परिजन हैं उनके अभी स्टेटमेंट थाना कोतवाली पे लिए जा रहे हैं और इसमें जो है मर्ग जांच के उपरांत जो भी इसमें विधिवत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। रीवा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत ढेका तिराहे पे पुलिस की चेकिंग से बचने के काज एक अज्ञात वाहन चालक ने यातायात पुलिसकर्मी रमेश सिंह टक्कर मारने के बाद वो भागने करो और जब हादसे में पुलिसकर्मियों गंभीर चोट से आई भाई को दाएं पैर टूटो गाँव उपचार के लाने पुलिसकर्मियों संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराओ गाँव। पुलिस द्वारा आरोपियों को पता लगावे को प्रयास हुई करो जा रहा हूँ। हाँ, एक हमारा प्रधान आरक्षक है जो ढिका पे चेकिंग कर रहा था अधिकारियों के साथ में। एक किसी गाड़ी के बारे में सूचना मिली थी कि संदिग्ध स्थिति में गाड़ी है, भाग रही है। उसको रोकने का उसने प्रयास किया, लेकिन गाड़ी वाले ना गाड़ी रोकी नहीं और उसको टक्कर मारती हुई निकल गई, जिससे उसके दाहिने पैर पे चोट लगी। हमारा जो आरक्षक था उसने बहुत बहादुरी के साथ में गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और रात्रि में डॉक्टरों को टीम को बुलाकर उसका जो प्राथमिक उपचार है वो करा दिया गया। उसके अलावा भी गंभीरता से उसका उपचार बेहतर और तरीके से हो सके तो परिवार की इच्छा पर उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट भी कर दिया गया रात में, और उसको आर्थिक मदद भी पुलिस के द्वारा दी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी उसका ख्याल रखे हुए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इतने मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले ओबीसी और दलित वर्ग को लुभावे के काजे कई अन्य फैसले लाए जा रहे और जाकड़ी में 2 अप्रैल को ग्वालियर में भई हिंसा की पीड़ितन से संबंधित मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने 2 पक्षन के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने को फैसला ले लो और जब फैसले के तहत दलित वर्ग की पीड़ितन और समान वर्ग के आरोपी पीड़ित 2 पक्षों सुनने के बाद सरकार ने ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे के बेरा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संग बैठक करी थी। जाके बाद भोपाल में फैसला भाव की ग्वालियर में 2 अप्रैल 2018 भई हिंसा के बाद 2 पक्षों के खिलाफ जो मामले दर्ज भया थे उनको वापस हुई लौचे है। सरकार ने जाके कि हर वर्ग के हितन की रक्षा के लाने जाकर करत है। देखो, शिवराज सिंह जी की बात पे तो जनता का भरोसा उठ गया। आप शिवराज सिंह जी की कथनी करनी में बहुत अंतर है। शिवराज सिंह जी ने अभी तक 1 लाख वादे कर चुके हैं। 1 लाख वादों में से अभी 2-4-10 वादे छोड़ के सब वादे अधूरे पड़े हैं और किसी वादे पर वो खरे नहीं उतरे हैं। कई तरह के वादे रोज़ करते हैं, वादों पर खरे नहीं उतरते। अब उनकी जनता चेहरा उनका पसंद नहीं कर रही है। इस समय मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो अब जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। नहीं, देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है कि जो जिस तरह की बैठक ग्वालियर में हुई थी, जो अनावश्यक रूप में जो जिस तरह 2 समुदायों के बीच में अगर किसी तरह की कटुता है तो उस कटुता को भुला करके और आगे बढ़ना चाहिए, ये उसका उद्देश्य था और इस दृष्टि से सारी कार्रवाई की जा रही है। तो अपन चुनाव की बात करें तो उसके बाद भी हम लोकसभा के चुनाव भारी बहुमत से जीते हैं, तो ये कह देना कि चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानता उसमें कोई दम है। जो मैं कह रहा हूँ कि दोनों समुदाय के बीच में अगर कोई कटुता बची है या कोई समन्वय ज़रूरी है तो वो करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। तो भैया मुद की खबरें और बातचीत कहीं जानने हम फौरन लौटेगा। इसी की अभी रहोगे एक ब्रेक की, आप देखते रहो खबर बुंदेली।
ब्रेक के बाद आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बात करते हैं रीवा जिला की। तो महगाओं को बंगला पान का बहु भारत के संगे सोई पाकिस्तान श्रीलंका के संगे कईयन देशन में लोगन के मुंह को स्वाद बनो हतो और पान अब अपनी पहचान सोई खो चलो चारो। एक टाइम हतो जब महगांव क्षेत्र के ज्यादातर घरन में पान की खेती होती थी, लेकिन गुटखा के चलन से पान के अस्तित्व पे खतरा मंडराने को है। देखो, रीवा जिला के गांव महगांव के संगे आसपास के लेगा गांव में एक ऐसो दौर हतो जब पग पग पे पान की खेती सोई होत रहता थी। उते की चौरसिया समाज के किसानन को जा पुस्तैनी धंधा सोई हुआ करत था तो ओहो विरासत में जा मिलो। अब बदलत दौर की चलत भय जा पान की जगह उन्हें गुटखा और पान मसाले ने ले लई। जाके चलत भय पान की खेती करन वाले किसान अब जा से किनारा सोई करन लगे भय। उते किसानन के लेगा रोजगार को संकट सोई गहरात है और इते के पान हो अस्तित्व सोई खत्म हो चलो जा रहा। रीवा जिले का पान की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे देश में महासाओं का बगला पान जाता था और मुख की शोभा बढ़ाने वाला बगला पान आज अपनी अस्मिता खोता जा रहा है। शासन से चाहूँगा कि यहाँ के किसानों को कृषि के रूप में पान की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाए। पुरखा करा रहे खेती ता हम तब से जाना लाएगी भाई, तब से करता ही रहेगी। काहे की खेती? पान की खेती। क्या समस्याएं हैं? या आंधी आवा थी तो गिर जात बरेज, नुकसान बरेज के ही खीप। आप पाथर पड़ी तो मैं नुकसान ही सब एक और पत्ता न रह जाई, फाट जाई। रीवा को मसूर पान अब अपने अस्तित्व तलाश दिखात है। आवश्यकता है समाज और प्रशासनिक पहल की। उते पान हो एक बेरा फिर सोई मान मिले भय जा उम्मीद सोई करत है। INS 24/7 के लाने रीवा से दिनेश दहिया की जा रिपोर्ट। और चलो आपको दिखाते झटपटाई अंदाज में झटपटाई खबरें। ग्वालियर जिले के सिरसा गांव के लेगा एक दर्दनाक सड़क हादसा भव जाते तेज रफ्तार ट्रक ने कार हो टक्कर मार दी, जैसे 3 लोगों की मौत भई। हादसे में IAS ऑफिसर मनोज सिंघल गंभीर रूप से घायल भय। उते घटना की सूचना पे पहुंची घाटी गांव थाना पुलिस मामले की जांच सोई करत है। इते हरदा में सोई सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत भई, अति 20 से अधिक सोई घायल भय। 3 महिलाओं और 1 पुरुष और 1 मोड़ा की मौत भई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट बे से हादसा भव तो घायलों अस्पताल ले जाओगा। धनोरा गांव के लेगा की जा घटना हती। इते रीवा की टमस नदी में बुधवार नाव पलटने से बड़ा हादसा होगा और नदी में 3 मोड़ा डूबे भय और जा में 1 मोड़ा की शव पुलिस ने गुरुवार बरामद कर लो। उते जिला प्रशासन ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए देवे की घोषणा कर दी। सिवनी जिला के लखनऊ सिविल अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में बीती रात दीवारन पे लगी टाइल्स भई अचानक गिर के काजे एक नवजात के आंख के लेगा चोट आई भई और घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मची भई। उते मोड़ी के परिजन ने आरोप लगात भई जाकई की घटना के टाइम अस्पताल में 100 डॉक्टर मौजूद ने हतो। इंदौर के संयुक्तागंज पुलिस ने कार चोरी के अपराध में पलासिया निवासी अभिलाष नाम के एक मोड़ा पकड़ लो, जो पिछले 2 दिन पहले नवरतन बाग में रहने वाले एक मोड़ा की क्रेटा कार हो चोरी करने के बाद भाग निकलो हतो। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस जा बताओ क्योंकि कार की जरूरत थी, जाने ओने चोरी की जा योजना बनाई हती। इते बड़वानी में पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर अवैध रूप से कच्ची शराब बनावे वालों पे कार्रवाई भई रही। आबकारी विभाग ने हाथ भट्टी महुआ शराब की सूचना मिलने पे नर्मदा की लेगान नालों में दबिश दी। उते टीम ने 4400 किलो महुआ लहान 110 लीटर कच्ची शराब जोई जब्त कर ले। जब्त करे भय सामान को बाजार मूल्य 2,31,000 रुपए सोई आंकू का। इंदौर के MG रोड थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग ने अपनी सोई लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से खुद गोली मारने के बाद आत्महत्या कर ली और घटना की सूचना के बेरा पुलिस की टीम मौके पे पहुंच गई। अब बुजुर्ग ने आत्महत्या काय से करी जाकू काजू तो सामने नहीं आओ, लेकिन मौके से पुलिस ने मृतक के शव पोस्टमार्टम के लाने एमबाई अस्पताल से भेज चुका। इधर राजगढ़ के कुरावार में बीती रात्रि का अभाव की रास्ते होने लेके 2 इन पक्षन में मारपीट हो गई, जो 2 लड़न पड़े और मारपीट में 8 लोग से घायल भय। उधर सूचना पे पुलिस पहुंच गई। पुलिस घायलों अस्पताल पहुंचाओ ने 5 लोगों की हालत सोई गंभीर बनी हती और भोपाल सोई सबरों रेफर करूगा।
उधर सतना में 27 मई एक जूली हिसाब से दिन दहाड़े 60-17 लाख के जेवरातों हो बाग सुड़ावी वारी 2 यन महिलाओं के संगे 3 लोगन हो पुलिस ने महज एक सप्ताह की बेरा गिरफ्तार कर लो। अब पुलिस ने यूपी कानपुर से आरोपियन के घरे से एक बॉस बेसिन की पाइप से 98% माल बरामद कर लो। तो एसपी ने जा बताओ कि आरोपी एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग सोई हो जाके खिलाफ कई अन्य राज्यन में मुकदमे सुई दर्ज भये हैं। पुलिस 3 ही आरोपियन हो न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेजता। अब सिलावत रोड के लेगा धाबा बावड़ी के लेगा 30 लाख की लूट की सूचना पे एसपी एडिशनल एसपी की संगे पुलिस टीम ने मौके पे जाके जांच कर ली। उते एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने जा बताओ कि जा लूट हो जल्दी खुलासा हो जाए और सेंधवा से बड़वानी आ रहे थे ड्राइवर ने कोतवाली थाना बड़वानी आके रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके संगे धाबा बावड़ी के लेगा का 6 लोगन ने 30 लोगन की लूट हो अंजाम दाव जाके ले बाद देर रात से सवेरे से पुलिस जब मामले की खोजबीन में सुई लगी रही। दीपक कुमार शुक्ला जो एसपी सोई उन्हें जा बताओ कि जब मामले में खुलासा जल्दी हम करते हैं। इधर विदेश की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कराबे के नाम पे इंदौर के 6 मोड़ों के संगे ठगी करवे वाले फरार आरोपियन हो पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लो। अब आरोपियन ने मोड़ों से एमबीबीएस कराबे के लाने 5 साल की फीस 2.5 करोड़ रुपया जमा कराई थी और यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद पैसा हजम करने के बाद आरोपी अपने एक संगी के साथ भगने को और छात्रों के द्वारा करी गई शिकायत पे पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लो है। तो भैया खबर बुंदेली में आज के लाने इतना ही। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। हम और सभी प्रोग्राम INS 24/7 देखबे के काजे अगले शनिवार हम फिर हाजिर हो जाए हैं। तब के लाने मोई दो इजाजत। जय राम जी की।